साथियों नमस्कार। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप लगता है कुछ बड़ा करने के मूड में हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूएसए में या यूरोप में, डोनाल्ड ट्रंप को जल्द से जल्द ईरान के वॉर से छुटकारा चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। अब ये कुछ बड़ा सोच रहे हैं, ऐसी खबर सामने आई है और इसीलिए जो यूएन से संबंधित कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, ये कह करके कि उनको खबर मिली है कि यूएस ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तो भाई इन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनके होते हुए न्यूक्लियर अटैक हो गया तो फिर ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। और इनमें से जिन्होंने इस्तीफा दिया है उन शख्स का नाम है मोहम्मद सफ़ा, जो कि यूएन में ही काम करते हैं और यूएन में एक बॉडी है उससे ये संबंधित है, जिस बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इससे ये संबंधित हैं। जैसे ही इन्होंने इस्तीफा दिया ये कह करके कि न्यूक्लियर अटैक यूएस कर सकता है, तुरंत पूरी दुनिया में खबर छा गई कि यूएस शायद कुछ बड़ा स्टेप लेने वाला है। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये हो सकता है न्यूक्लियर अटैक कर भी दें। लेकिन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये युद्ध जो हो रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से नहीं हो रहा, डीप स्टेट की वजह से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहें न चाहें, इनके चाहने से कुछ नहीं होता। युद्ध तभी बंद होगा जब इजराइल चाहेगा या डीप स्टेट चाहेगा। दूसरी बात, आप एक बात पर गौर करिए। मान लो यूएस ने यह तय कर लिया कि हमें ईरान पर न्यूक्लियर बम गिराना है, तो ईरान पर न्यूक्लियर बम कहाँ गिराएंगे आप मुझे बताइए। आप कहेंगे तेहरान पे गिराएंगे, उसकी कैपिटल पे। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, तेहरान में भी कहाँ गिराएंगे? तेहरान तो बहुत बड़ा है, क्या लोकल सिविलियन लोगों को मारेंगे? उससे क्या हो जाएगा? चलो आपने एक तेहरान उड़ा दिया, क्या उससे आपने ईरान पर कंट्रोल पा लिया? नहीं। आप कहेंगे तेहरान में कोई मिलिट्री बेस होगा उसको उड़ा देंगे, तो मिलिट्री बेस तो इतने दिनों से उड़ा रहे हैं, क्या मिल गया? आप कहेंगे कि जहां ईरान की मिसाइल्स बॉम्ब वगैरह रखे होंगे वहां पर उड़ा देंगे, चलो उड़ा दिया, वो भी किसी एक जगह को उड़ा पाएंगे? ईरान में मिसाइल्स बॉम्ब या उनके जो भी हथियार हैं पूरे ईरान की अलग अलग लोकेशंस पर उन्होंने फैला के रखे हुए हैं। दूसरा, ईरान में इस समय जो उनकी आईआरजीसी है, जो वहाँ की एक लोकल आर्मी, जो खामनेई या उनसे पहले जो खुमैनी थे उन्होंने तैयार करी थी, इसकी भी 17 टुकड़ी अलग अलग ठिकानों से हमले कर रही हैं। इनमें से किसी एक टुकड़ी पर हमला करोगे, बाकी 16 बची हुई हैं। तुम 17 में से 3, 4, 5 में हमला कर लोगे, फिर बाकी बची हुई हैं, वो तो अपनी कार्रवाई करती रहेंगी। और आपने एक बार ईरान पर न्यूक्लियर बम गिरा भी दिया तो इससे समस्या तो समाप्त नहीं हुई। फिर ईरान अपना बचा कुचा यूरेनियम तेजी से एनरिच करेगा, फिर वो आप पर गिराएगा या इजराइल पर गिराएगा, तब आप क्या करोगे? ईरान तो बहुत बड़ा है, इजराइल तो छोटा सा है। ईरान चाहे तो बम बना के इजराइल को उड़ा सकता है। तो बम गिराना, न्यूक्लियर बम गिराना किसी समस्या का समाधान नहीं है और ना ही इससे कोई समस्या सॉल्व होती दिख रही है, उल्टा बात बिगड़ और जाएगी। इसीलिए ये जो बात आ रही है कि न्यूक्लियर बम गिर जाएगा, ये मुझे दमदार नहीं लग रही और ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि इससे यूएसए कुछ भी एकम्प्लिश नहीं कर सकता। बट हाँ, यूएस ने ईरान के इस्फहान में 900 किलो का बंकर बस्टर बम गिरा करके एक तेज धमाका जरूर किया है, जो पूरी दुनिया में इस समय सुर्खियां बना हुआ है। बंकर बस्टर बम जो होता है वो ऊपर से गिराया जाता है, काफ़ी नीचे तक पहले वो जाता है, जितना पेनिट्रेट वो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, फिर नीचे जा कर के फिर फटता है वो, तो पूरा ध्वस्त कर देता है। तो इस्फहान ईरान की उन 3-4 लोकेशंस में से एक है जहां पर यूरेनियम रखा हुआ है। ऐसा सुनने में आता है कि यूरेनियम रखा हुआ है और उसको एनरिच किया जा रहा है। लगता नहीं है कि ईरान ने अभी भी यूरेनियम वहीं रखा होगा, जाहिर सी बात है खिसका दिया होगा, लेकिन बम तो वहीं गिराया गया है। इस बम से कुछ भी एकम्प्लिश नहीं हुआ। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि यूएसए का जो टारगेट है या ट्रंप का जो टारगेट है वो ये खार्ग आइलैंड है, जो छोटा सा एक द्वीप है, ईरान का द्वीप है, और ईरान अपना जो 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है वो इसी द्वीप से करता है। तो यूएसए सोच रहा है कि अपने ट्रूप्स को उतार करके इस पूरे पर कब्जा कर लूं, जिससे कम से कम ईरान के ऑयल के ठिकाने या जहां से ऑयल एक्सपोर्ट किया जाता है उस पर यूएसए का कब्जा हो जाए, तो यूएसए को पैसे मिलते रहे। अब फिर वही वाली बात,
अगर यूएस इस पर कब्जा कर भी लेगा तो क्या ईरान की जो 17 टुकड़ियां हैं आईआरजीसी की, वो उसे यहाँ चैन से रहने देंगी? बताइए। ईरान पे तो खोने के लिए कुछ नहीं है, उसका एक ठिकाना और चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ईरान उड़ा देगा अपने ठिकाने को, पर यूएस को क्या मिल जाएगा? पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, कि अगर यूएस इस पर कब्जा कर भी लेता है तो ईरान इन देशों पे, जो कतर, बहरीन, यूएई या सऊदी हैं, इनके डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा देगा, जिससे ये लोग पानी को प्यूरिफाई करते हैं। ये लोग तो प्यासे मर जाएंगे, तब यूएस क्या करेगा? तो ये भी यूएस का जो स्टेप है फेल होता दिख रहा है। अगली खबर पे आइए। ट्रंप कहीं ना कहीं अरब कंट्रीज पर दबाव डाल रहे हैं कि अरब कंट्रीज भी खुद अपनी रक्षा के लिए आगे आएं और उल्टा यूएस का सहयोग करें। यानी कि जितनी भी अरब कंट्रीज आपको दिख रही हैं, फिर चाहे सऊदी हो, ओमान हो, यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, ट्रंप चाहते हैं ये खुद आकर के अब युद्ध में पार्टिसिपेट करें और यूएस पर बोझ न बने। तो ट्रंप साहब 1973 में जो आपने पेट्रो डॉलर की सिस्टम स्टार्ट की थी, जिसमें आपने इन्हीं कंट्रीज से कहा था, पहले तो सऊदी से कहा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे बदले में, फिर धीरे धीरे सभी कंट्रीज, बदले में आप सभी अपना तेल सिर्फ डॉलर में बेचना। तो तेल बेच के जो डॉलर इनके पास आएगा उसे पेट्रो डॉलर कहा जाएगा। किसके बदले में काम करेंगे? कि यूएसए इनको सुरक्षा देगा। अब यूएसए इनको सुरक्षा तो दे नहीं पाया, उल्टा ट्रंप इनसे कह रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा करो और हमारी भी सुरक्षा करो। ये कौन सी बात हुई? अब धीरे धीरे ये कंट्री क्या कहेंगे कि ऐसा भैया ट्रंप, आपने हमारी सुरक्षा कर ली, हमने आपकी कर ली, जयराम जी की, अब आप अपना जाइए, ये बेसिस जो आपने कब्जा रखे हैं हमारी भूमि पे, इन्हें खाली करिए और वो जो पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट था उसे रद्द करिए। अब हमें अपना तेल जिस मुद्रा में बेचना होगा हम बेच लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यही ईरान चाहता है, यही इजराइल चाहता है, यही भारत, चीन और रूस चाहते हैं। जहां डॉलर का ये एग्रीमेंट खत्म हुआ, वहीं दुनिया में किसी भी देश को फिर जरूरत नहीं है कि वो अपने पास डॉलर को रखे ही रखे। आज देशों को अपने पास डॉलर क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि उन देशों को इनसे तेल खरीदना पड़ता है। मान लो भारत के पास आज डॉलर का भंडार है, भारत को ऐसी कौन सी मजबूरी है कि डॉलर का भंडार रखना पड़ रहा है? क्योंकि भारत को इनसे तेल खरीदना पड़ेगा और ये तेल डॉलर में ही बेचेंगे। इसके चलते दुनिया में हर देश को डॉलर रखना पड़ता है। फिर धीरे धीरे प्रचलन ये बन गया कि जब डॉलर रख ही रहे तो इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ही कर लेते हैं। जब ये बाध्यता ही खत्म हो जाएगी तो कोई डॉलर क्यों रखे इतना? और जब डॉलर उतना रखना नहीं पड़ेगा तो डॉलर की उतनी मांग नहीं रहेगी, और जब डॉलर की उतनी मांग नहीं रहेगी तो डॉलर की उतनी वैल्यू भी नहीं रहेगी। वैल्यू किसकी होती है? जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और जब डॉलर की वैल्यू नहीं रहेगी तो डॉलर गिर जाएगा। इसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। और जब डॉलर गिरेगा तो रुपये के कंपैरिजन में डॉलर बहुत नीचे आ जाएगा। तो जिस वजह से आज कुछ लोग इंटरनेट पे हाहाकार मचा रहे हैं कि $1 में 95 रुपये हो गए हैं, ये देखिए भारत सरकार क्या कर रही है। अरे भैया सब्र खाओ, $1 में आपको 10 रुपये होता दिखेगा, 4-5 साल रुक जाओ, बस देखते जाओ दुनिया में हो क्या रहा है। तो सूरत हाल ये है, और ये युद्ध तब तक नहीं रुकना जब तक ये पेट्रो डॉलर खत्म नहीं होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, हो सकता है रुक जाए, 10 दिन के लिए रुक जाए, 20 दिन के लिए रुक जाए, 1 महीने के लिए रुक जाए, फिर स्टार्ट हो जाएगा। युद्ध तो चलता रहेगा, युद्ध नहीं रुक रहा। भिकारिस्तान, क्या समझे आप? पाकिस्तान। ईरान की तरफ से एक बयान आया है कि भाई देखो, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में बातचीत चल रही है, मीडिएशन चल रहा है, हमारे लोग पाकिस्तान गए हुए हैं, यूएसए के लोग पाकिस्तान आए हुए हैं, और पाकिस्तान में मध्यस्थता चल के युद्ध को रोकने की कवायद तेज हो चुकी है। तो ईरान ने दुनिया वालों से कहा है कि दुनिया वालों, हमने अपना कोई भी आदमी पाकिस्तान में नहीं भेजा है। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि ईरान और यूएसए यहाँ बैठ के मध्यस्थता कर रहे हैं तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। जैसे ट्रंप कहते थे ना कि मैं ईरान के लोगों से बात कर रहा हूँ, ईरान के टॉप ऑफिशियल से मुझसे आके बात कर रहे हैं, ईरान कहता था हमने किसी को भेजा ही नहीं है,
ट्रम्प कहते थे नहीं नहीं, 2 इंपॉर्टेंट लोग आए हुए, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ईरान कहता था हमने किसी को भेजा ही नहीं है। ऐसे ईरान पाकिस्तान में कह रहा है कि पाकिस्तान में हमने किसी को भेजा ही नहीं है, पाकिस्तान में बातचीत चल किससे रही है। तो अब मुझे एक छोटी सी बात आप बता दीजिए, पाकिस्तान में यूएसए के कुछ ऑफिशियल्स हैं, जेडी वेंस अभी नहीं पहुंचे हैं, कुछ ऑफिशियल्स हैं, पाकिस्तान में लगातार बातचीत चल रही है, ईरान कहता है हमने लोग नहीं भेजे हैं, तो पाकिस्तान ने में ये मीटिंग यूएसए के साथ चल किस बात पर रही है। और इधर भारत में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं वो आप जानते ही हैं। डोवाल साहब पीएम से मिल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी हमारे सेना अध्यक्षों से मिल रहे हैं, सेना अध्यक्ष हमारे मंदिरों में जा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल में नोटम जारी है, उधर आपका जोधपुर में पूरा हवाई अड्डा 1 महीने के लिए बंद कर दिया है, जैसलमेर में 11 जगह पर सायरन बजा करके टेस्ट किया गया है। इधर भारत में ये सब चल रहा है, तो पाकिस्तान में आखिर मीटिंग चल किस बात की रही है। ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या कहा था कि युद्ध ईरान इजराइल में स्टार्ट जरूर हुआ है, घूमते घूमते पाकिस्तान तक जरूर जाएगा। और आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान लगातार चर्चा में है पिछले 1 हफ्ते से। ये तो फिर भी मैंने हल्की बात आपको बताई है कि ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान में हमारा कोई आदमी नहीं गया। आपको एक बड़ी खबर और दिखाते हैं, देखते जाइए आप। ट्रंप ने क्या कहा है? हाँ, ट्रंप ने वही कहा कि हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे जिससे वहां का तेल हमारा हो जाए। तो वही मैंने आपको बताया, उतना आसान है नहीं। ये खबर है जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, जो थोड़ी देर पहले बताई थी। ईरान के एनवॉय ने, प्रतिनिधि मंडल ने यह कहा है कि पाकिस्तान की तुलना में भारत एक अच्छा मीडिएटर है, अच्छी मध्यस्थता कर सकता है। और भारत ने थोड़े दिन पहले क्या कहा कि हम दलाल नहीं हैं। भारत ने ऐसा क्यों कहा कि भारत किसी 2 देशों की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि जब भारत की लड़ाई हो तो कोई बीच में ना आए। आज तुम लड़ रहे हो, हम बीच में नहीं आ रहे, तुम में से कई लोग कह चुके हैं फिर भी हम नहीं आ रहे हैं। कल को जब हम लड़ेंगे तो तुम बीच में मत आना। बस भारत ये संकेत दे रहा है, बाकी आप समझदार हैं। एक खबर और देख लीजिए इसी बात पे। लश्कर तैयबा का आतंकी शब्बीर अहमद लोन, जिसे राजा भी कहा जाता है, कश्मीरी है, बांग्लादेश से ऑपरेट कर रहा था आईएसआई के डायरेक्शन में, उनके कोऑर्डिनेशन से, और भारत में एक बड़ा बम ब्लास्ट करने वाला था। उससे पहले ही इस सुअर को पकड़ लिया गया है। देखो सुअर को, यानी भारत को दहलाने की साजिश चल रही थी। और अभी भी पाकिस्तान नहीं मानेगा। फिर आपसे कह रहा हूं, तैयार रहिए आप ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए। तो दुनिया में साहब ये चल रहा है। ट्रंप का जो दिनों रात बयान आ रहा है उसका कोई मायने नहीं है। मैं चाहूं तो उसकी हर बयान पर 10 मिनट का वीडियो बना सकता हूं, बट उसका कोई मतलब नहीं है। आपको चाहे न्यूज चैनल वाले, यूट्यूबर्स कितना भी गुमराह करें कि अब ये होने वाला है, अब वो होने वाला, अब ट्रंप ऐसा कर देंगे, अब ट्रंप ऐसा, कुछ नहीं होने वाला। ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये युद्ध अब तभी जाके फाइनलाइज होगा जब ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा और यहां से गल्फ नेशंस कहने लग जाएंगे कि भैया हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तुम निकलो यहां से, हम किसी भी मुद्रा में तेल बेचेंगे, तुम्हारी कोई बाध्यता नहीं है। ये है साहब कहानी, समझ रहे हैं। बाकी जो भी अपडेट आती है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।